सर कस्टम में ड्यूटी ड्रॉबैक चैप्टर, राइट। कस्टम में ड्यूटी ड्रॉबैक चैप्टर का थ्योरी कवर नहीं करना चाहते, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाना चाहते, बना लो, बहुत इजी है। सर अगर एग्जाम में ड्यूटी ड्रॉबैक चैप्टर कस्टम सीएमए के एग्जाम्स में आईडीटी पेपर में कस्टम में अगर आपका ड्यूटी ड्रॉबैक से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो एक एरिया है सेक्शन 74, राइट। सर दूसरा एरिया है आपके पास सेक्शन 75, ड्यूटी ड्रॉबैक अंडर सेक्शन 74, ड्यूटी ड्रॉबैक अंडर सेक्शन 75, और एक एरिया है इंटरेस्ट का, ठीक। इंटरेस्ट का एरिया है सेक्शन 75 कैपिटल ए का, कैपिटल ए है, यस इंटरेस्ट। सर क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, जब इंटरेस्ट से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए तो जब हमें गवर्नमेंट को इंटरेस्ट देना है तो रेट है 15% पर एनम। सर क्यों देंगे हम ड्यूटी ड्रॉबैक के क्वेश्चन में इंटरेस्ट गवर्नमेंट को? क्योंकि हमने ड्यूटी ड्रॉबैक ले ली जिसके लिए हम एलिजिबल नहीं थे, और या फिर हमने ज्यादा ले ली, और या फिर एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था प्रोविजनल ड्यूटी ड्रॉबैक का कॉन्सेप्ट, वहां पर प्रोविजनल अमाउंट का ड्यूटी ड्रॉबैक ज्यादा निकला एक्चुअल इंटाइटलमेंट से। तो जब इन ड्यूटी ड्रॉबैक को हमें गवर्नमेंट को लौटाना है, राइट, गवर्नमेंट की डिमांड आ चुकी है कि आपको जो हमने ड्यूटी ड्रॉबैक दिया था वो ज्यादा था, वापस कीजिए, तो वहां पे 15% पर एनम के इंटरेस्ट रेट से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और जब हमें गवर्नमेंट से इंटरेस्ट चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने ड्यूटी ड्रॉबैक को लेट से प्रोसेस किया, तो गवर्नमेंट हमें कितना देगी? 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट देगी। सर इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत इजी है, फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्रॉबैक से लेकर जब तक आप गवर्नमेंट को लौटा नहीं देते हैं, डेट ऑफ रीपेमेंट तक। डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्रॉबैक, जब से आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिला, जब से आपको ये ड्यूटी ड्रॉबैक मिला, वहां से लेकर आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है जब तक आप इसको लौटा नहीं देते हैं। डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक, पेमेंट किसे? मुझे, मैंने क्लेमांट को, मैंने जो ड्यूटी ड्रॉबैक लिया था वो पेमेंट मुझे कब मिला, वहां से लेकर टिल द डेट ऑफ रिकवरी। क्वेश्चन में डेट दे रखी होंगी, आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। और यहां पे इफ क्लेम is not processed within 1 month। सर हम पहले एक्सपोर्ट करते हैं, फिर ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हैं। एप्लीकेशन फाइल करने के बाद सर अगर क्लेम आपका प्रोसेस 1 महीने के अंदर नहीं हुआ है जब से आपने अप्लाई किया था, राइट, आप क्या करेंगे? आप एक्सपोर्ट करेंगे, उसके बाद अपना ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम करेंगे। क्लेम करने के बाद 1 महीने तक वेट करना है। अगर गवर्नमेंट ने 1 महीने तक आपका ड्यूटी ड्रॉबैक प्रोसेस नहीं किया तो फिर आपको 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा 1 महीने के बाद से। तो एक पैटर्न ये है प्रैक्टिकल क्वेश्चन का। हमारी बुक में 2-3 क्वेश्चन इस पे हैं। आपका ये 2-3 क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, बट हाँ अगर इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपका बन जाएगा। .1 पेज पे क्वेश्चन नंबर 2, या फिर आपके पास बुक होगी जहां पर HH1 लिखा होगा, तो इंटरेस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा, जब 74 का क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखिएगा ड्यूटी ड्रॉबैक यहां पर क्या होता है? री एक्सपोर्ट। सर री एक्सपोर्ट कॉन्सेप्ट है। यहां पर जो है सेक्शन 74 के प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जो गुड्स आपने इंपोर्ट किया था वही गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है। सर क्या ध्यान रखना है? जो गुड्स आपने इंपोर्ट किया था वही गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है।
और क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि विदाउट यूज आपने उस गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया है। विदाउट यूज गुड्स आया इंडिया में, आपने ड्यूटी पे की और बिना यूज किए आपने उसको एक्सपोर्ट कर दिया है, तो 98% तक आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। 2 इयर्स का टाइमिंग रेस्ट्रिक्शन है। हालांकि ये 2 साल का टाइम बढ़ाया जा सकता है बोर्ड के अप्रूवल से, लेकिन 2 इयर्स का टाइम रेस्ट्रिक्शंस है। आपको आंसर में कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिखे जहां पर ये लिखा हो कि आपने गुड्स, मशीन, अच्छा ये पर्सनल हो या बिजनेस पर्पस कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर्सनल हो या बिजनेस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपने गुड्स को इंपोर्ट किया, ड्यूटी पे की, बिना यूज किए उसको 2 महीने, 3 महीने, 8 महीने, 10 महीने, जब भी हो, क्वेश्चन 3 महीने, 4 महीने, 8 महीने का होता है, ज्यादा डिले नहीं होता है। बिना यूज किए अगर आपने उसको रिटर्न कर दिया, री एक्सपोर्ट कर दिया, तो आप 98% ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम करेंगे। जो ड्यूटी आपने पे किया था उसका 98%, इंक्लूडिंग वियरिंग अपैरल्स। जनरली वियरिंग अपैरल्स पे ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं है, लेकिन अगर आप उसको बिना यूज किए उसको भी री एक्सपोर्ट कर देते हो तो आपको वहां भी ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। सर आफ्टर यूज, आफ्टर यूज में एक क्वेश्चन कैटेगरी आती है वियरिंग अपैरल वाली, वियरिंग अपैरल वाली कैटेगरी आती है। उस कैटेगरी में तो आपको साफ साफ मना कर देना है कि आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। वियरिंग अपैरल, कपड़े यूज करने से पहले आप इंडिया इंपोर्ट करो, बिना यूज के एक्सपोर्ट कर दो, री एक्सपोर्ट कर दो, आपको पूरा 98% का ड्रॉबैक मिल जाएगा। ध्यान रखना, जब विदाउट यूज में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सेक्शन 74 खुद कहता है कि 98% हम ड्रॉबैक देंगे। डन। उसके बाद वियरिंग अपैरल है, वियरिंग अपैरल, तो उसमें आपको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। उसके बाद चीजें वियरिंग अपैरल ऑब्वियसली आप उसको आप बिजनेस पर्सनल पर्पस के लिए लाओगे, मना किया हुआ है। एक जो कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उसके अलावा और 2-3 आइटम है, और 2-3 आइटम है जहां पर आपको आफ्टर यूज के बाद री एक्सपोर्ट करोगे तो जीएसटी सॉरी ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। पेज नंबर 3 में मैंने वो लिस्ट दे रखी है नीचे में, वो ध्यान रखना। उसके बाद यहां पर आता है यूज करने के लिए जो आप इंडिया में उस प्रोडक्ट को लाए थे वो बिजनेस यूज था या पर्सनल यूज था। पर्सनल यूज में 2 साल प्लस 2 साल, इस 2 साल के लिए क्या चाहिए, परमिशन चाहिए, तभी जाके आपको वहां ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। बिजनेस यूज में 18 महीने तक, बिजनेस यूज में 18 महीने तक अगर आप प्रोडक्ट को देखो, सेक्शन 74 कब लगता है, जब जो प्रोडक्ट इंडिया में आपने इंपोर्ट किया था उसी को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तब सेक्शन 74 का ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है। ड्यूटी पेड एट द टाइम इंपोर्ट से कनेक्टेड होता है ये सारा परसेंटेज। आपने इंपोर्ट करते समय कितनी ड्यूटी पे की है, क्या ध्यान रखना है, आपने इंपोर्ट करते समय कितनी ड्यूटी पे की है, उस पर ये सारे परसेंटेज लग रहे हैं। ठीक, विदाउट यूज आपने री एक्सपोर्ट कर दिया, 98% ले लेना, चाहे पर्सनल हो या बिजनेस पर्पस हो, वियरिंग अपैरल से क्यों ना हो। आफ्टर यूज वियरिंग अपैरल्स और भी 2-3 आइटम है, इंक्लूडिंग टी चेस्ट, प्रोडक्ट वहां पे नाम लिखा हुआ पेज नंबर 3 में। सर आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। अब है कि बिजनेस यूज के लिए लाए थे या पर्सनल यूज के लिए लाए थे। ठीक सर, पर्सनल यूज के लिए लाए थे और आप यूज करना स्टार्ट कर चुके हो, तो यहां पर 4 साल की टाइमिंग तक आपको थोड़ा थोड़ा परसेंटेज का डिडक्शन लेके ड्यूटी ड्रॉबैक मिलना शुरू हो जाएगा। सर फर्स्ट ईयर के लिए 4% का रिडक्शन होगा, मैं अभी बता देता हूं ये कैसे अप्लाई होगा। पर क्वार्टर 4% फर्स्ट ईयर के लिए, पर्सनल यूज करके लिए लाए थे, देखो यूज नहीं किया तो 98% ले लेना, और अगर यूज करने के बाद लौटा रहे हो, री एक्सपोर्ट कर रहे हो, मान लो 2 महीना यूज करने के बाद आया इंडिया, 2 महीने यूज करने के बाद, तो 2 महीना 1 क्वार्टर, तो आपको 96% से आफ्टर 2 मंथ्स, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आफ्टर 2 मंथ्स आपने यूज करने के बाद री एक्सपोर्ट कर दिया सेम को, 96% तक आप क्या ले लेना, ड्यूटी ड्रॉबैक ले लेना। ऐसे ही जब सेकेंड ईयर में जाएंगे तो ये परसेंटेज 3% रिडक्शन पे चला जाएगा,
3% रिडक्शन पर क्वार्टर। फिर थर्ड ईयर परमिशन लेने के बाद आप ड्यूटी ड्रॉबैक लेने जाएंगे तो वहां 2.5% है। फोर्थ ईयर में पर क्वार्टर 2% है। सर ये काम कैसे करता है? तो 96, फिर 92, फिर 88, फिर 84, उसके बाद 81, 78, 75, 72, उसके बाद आप ऐसे कम करते जाइए। 4% से पहले 4 क्वार्टर में कम कीजिए, दूसरे 4 क्वार्टर में 3% से, फिर 2.5 से, फिर 2% पे। आपको मैंने एग्जांपल दे दिया। सपोज करो आप म्यूजिक प्लेयर इंपोर्ट करते हो, ड्यूटी पेड कर देते हो कितना? 16,000 रुपए। 7 मंथ यूज करने के बाद उसी म्यूजिक प्लेयर को आप री एक्सपोर्ट कर देते हो टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, तो यहां पर आप सेक्शन 74 में ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम करोगे। अच्छा, इसी म्यूजिक प्लेयर को बिना यूज किए मैं री एक्सपोर्ट करता तो 98% ले लेता, लेकिन यूज किया हूं 7 मंथ, यानी पहले साल में आप, और ये 7 मंथ का मतलब है तीसरे क्वार्टर में है। तीसरे क्वार्टर का मतलब है आपको 88% ऑफ 16,000 क्या मिल जाएगा? ड्रॉबैक मिल जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक। सर अगर बिजनेस यूज है आपका तो बिजनेस यूज में बहुत आसान है सर। एक तो ध्यान रखना आपने यूज ही नहीं किया तब 98% ले लेना, लेकिन नहीं सर हमने ना 3 महीने और उससे कम यूज किया है। नहीं सर 3 महीने से ज्यादा लेकिन 6 मंथ तक यूज किया है। 6 मंथ से ज्यादा बट 9 मंथ्स तक, 9 मंथ से ज्यादा बट 12 महीने तक, 12 महीने से ज्यादा 15 महीने तक, 15 महीने से ज्यादा 18 महीने तक, 18 महीने से ज्यादा में तो आंसर नील है, ठीक। ये ध्यान रखना है। अब आप बताओ कि आपने कितने महीने के बाद बिजनेस में यूज करने के बाद आप इसको री एक्सपोर्ट किया है, उसके हिसाब से यहां परसेंटेज थोड़ा अलग है। सर ये अभी हम लोग किस में है? एक 75 कैपिटल ए का इंटरेस्ट बता दिया प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एक 74 री एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा, जो गुड्स इंडिया आया था वही री एक्सपोर्ट हो रहा है। इसके बाद मैं कुछ शॉर्टकट्स और प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताऊंगा किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, इंपोर्टेड मटेरियल मैन्युफैक्चर्ड होकर जब एक्सपोर्ट होता है तो उसमें ड्यूटी ड्रॉबैक किसका है? 75 सेक्शन का। तो मैं एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को कैसे कंप्लीट करना है उसको इस वीडियो में अब कवर कर दे रहा हूं आपके लिए इस क्लास में, इस थोड़े से टाइम जो मैं आपको देना चाहता हूं। सर सबसे पहला परसेंटेज है 95। सर इधर जो पहला परसेंटेज है वो 96 है। 98% तो ध्यान रखना जब यूज नहीं कर रहे हो तब 98%, ये यूज करना स्टार्ट कर दिए हैं। उधर भी 3 महीने इधर भी 3 महीने, लेकिन इसका पहला परसेंटेज 95 है, उसका 96। वहां हर क्वार्टर 4 साल तक घटते चलेगा, पहले 4, फिर 3, फिर 2.5, फिर 2। यहां पर तो सिंपल ये 18 महीने का साइन दे दिया मैंने। 3 महीने तक यूज किए हो 95% ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। 3 महीने से ज्यादा 6 महीने तक 85%, 10% कम करना यहां तक 75 तक, उसके बाद 5%, फिर 5%, फिर 5%, फिर उसके बाद तो सीधा 60% से कितना हो जाएगा? नील। तुमने कोई मशीन इंपोर्ट की थी, तो कोई मशीन इंपोर्ट की थी वो पर्सनल पर्पस थोड़ी होगा और फिर बिजनेस पर्पस होगा। 8 मंथ्स बिजनेस यूज करने के बाद री एक्सपोर्ट कर दी 8 मंथ्स, तो आप 6 महीने से ज्यादा पे है और अप टू 9 महीने तक है, आपको 75% ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो सकता है इसमें कवर। तो ये आपका मैंने पूरा चार्ट कंप्लीट करा दिया है 75A इंटरेस्ट से रिलेटेड और 74 ड्यूटी ड्रॉबैक से रिलेटेड। आप लिख लीजिए, वीडियो रोकिए। अब हम लोग आगे 75 के कुछ की पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, सेक्शन 75 के कुछ की पॉइंट्स। फिर हम लोग चले जाएंगे अपने नोट्स में पेज नंबर 14 ऑनवर्ड्स। हम नोट्स में पेज नंबर 14 ऑनवर्ड्स सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। कुछ कर चुके हैं, कुछ और कर लेंगे। ये मैं इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपके सामने रख दे रहा हूं जिस पर ऑलमोस्ट ड्यूटी ड्रॉबैक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बन जाएंगे।
साथ में 2-3 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का रेफरेंस रखना है आपको, ठीक है, जो ऑलरेडी मैंने अभी डिस्कस किया, हाईलाइट कर दिया नोट्स में। कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जिसका फायदा आपको एग्जाम में उठाना है अगर कोई केस स्टडी आती है तो। वीडियो रोकें, नेक्स्ट नीचे जा रहा हूं। 75 बच गया हमारा। सर री एक्सपोर्ट का मतलब है सेम गुड्स हम लोग री एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सेम गुड्स 74 ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम करने के लिए। अच्छा, ये इंटरेस्ट चाहे ड्रॉबैक आपका 74 वाला हो या 75 वाला, ये इंटरेस्ट तो है ही। गवर्नमेंट से लेना हो तो 6% और गवर्नमेंट को देना हो तो 15% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट होगा। सर ये मैंने पूरा चार्ट नीचे बताया। विदाउट यूज पे तो आप आराम से 98% तक का क्या ले लो, ड्यूटी ड्रॉबैक ले लो। 2 साल तक तो कोई परमिशन लेने की जरूरत भी नहीं है, और पर्सनल हो या बिजनेस यूज हो या वियरिंग अपैरल हो। और इसमें चलो एक और डाल देता हूं मैं, वियरिंग अपैरल, ठीक। नाउ अगर आफ्टर यूज है तो वियरिंग अपैरल के अलावा और कुछ प्रोडक्ट है, मैंने बता दिया, बिजनेस यूज का बता दिया, पर्सनल यूज। थोड़ा नोट्स को नीचे ले जा रहा हूं, लिख लीजिए। सर पहले 3 लेवल पे 10-10% डाउन है, उसके बाद 5-5% डाउन है, और 18 महीने के बाद तो मैं तुम्हें कोई ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं दूंगा अगर प्रोडक्ट बिजनेस यूज के लिए आया था और री एक्सपोर्ट हो रहा है 18 महीने के बाद, तो मैं तुम्हें कोई भी ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं दूंगा। लिख लीजिए इसे, थोड़ा और नीचे यहां लिख लीजिए। नेक्स्ट, सेक्शन 75 के क्वेश्चन बनाते समय ध्यान रखना। सर हमारे यहां पर सर थ्योरेटिकली जो बेसिकली क्वेश्चन आता है उसके लिए जाऊंगा मैं, पहले उसके पहले रूल 3 एक है हमारे पास, एक रूल 6 का रेट है, एक रूल 7 का रेट है, ठीक। यह है ऑल इंडस्ट्री रेट। अगर ऑल इंडस्ट्री रेट आपके गुड्स के लिए नोटिफाई नहीं है तो आप क्या ले लीजिए, ब्रांड रेट, ठीक। और ऑल इंडस्ट्री रेट से आप सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि वो आपके 80% ऑफ ड्यूटी पेड को कवर नहीं कर रहा है, तो आप क्या ले लीजिए, स्पेशल ब्रांड रेट, ठीक। उसके बारे में हम लोग थ्योरेटिकली डिस्कस कर चुके हैं। सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको। क्या कुछ बातों का ध्यान रखना है? फॉर एग्जांपल नेगेटिव वैल्यू एडिशन, नेगेटिव वैल्यू एडिशन। सर लाइक इंपोर्टेड प्राइस, क्वेश्चन में इंपोर्टेड प्राइस और से मार्केट प्राइस, क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मार्केट प्राइस पे भी पूछा हुआ है, हालांकि होना चाहिए था इंपोर्टेड प्राइस। इंपोर्टेड प्राइस और मार्केट प्राइस ज्यादा है किससे, एफओबी प्राइस से, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू। बेसिकली ये एक्सपोर्ट प्राइस होती है एफओबी। ड्यूटी ड्रॉबैक के क्वेश्चन में एफओबी वैल्यू पर ज्यादा काम करते हैं हम लोग। सर तो अगर ऐसा कुछ है कि आपने इंपोर्ट किया है किसी प्राइस पर और उससे कम है आपका एक्सपोर्ट प्राइस, तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा ही नहीं, राइट, ये ध्यान रखना है। दूसरा, व्हेन नो ड्यूटी इज पेड ऑन इंपोर्ट। सर इसमें तो 74 भी नहीं मिलेगा। इंपोर्ट आपने किसी स्कीम में कर लिया, किसी बॉन्ड में कर लिया, एडवांस ऑथराइजेशन जैसी स्कीम में कर लिया, तो आपको दोनों ही ड्रॉबैक नहीं मिलेंगे, ना 74 वाला ना 75 वाला। खासकर क्वेश्चन में देखना कि आपसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इंपोर्टेड रॉ मटेरियल जो प्रोसेस होकर फिनिश गुड्स बना और उसका दाम कम है, तो आप प्लीज ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम नहीं कर पाओगे, मना कर देना। उसके अलावा ड्यूटी ड्रॉबैक कब नहीं मिलेगा, जब ड्यूटी ड्रॉबैक का अमाउंट ज्यादा है। किससे? ड्यूटी ड्रॉबैक का अमाउंट मार्केट प्राइस ऑफ द एक्सपोर्ट गुड्स। ध्यान रखना ड्यूटी ड्रॉबैक किससे निकलता है, एफओबी प्राइस से। क्वेश्चन में एफओबी प्राइस
जो सेक्शन 75 के क्वेश्चन है उसमें हमेशा आपको एफओबी वैल्यू देगा, गुड्स जितने प्राइस पर एक्सपोर्ट हुआ है, 4 लाख पे, 5 लाख पे, 10 लाख पे, और उसी गुड्स का मार्केट प्राइस भी देगा क्वेश्चन। अगर आपका ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट ज्यादा हो गया किससे, मार्केट प्राइस से, तो नहीं मिलेगा। एक और लिमिट है, बट उसमें ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है। एक और लिमिट है, क्या, ड्रॉबैक अमाउंट, ड्यूटी ड्रॉबैक ऐसे लिखता हूं, डीडीबी का अमाउंट कैन नॉट एक्सीड्स 1/3 ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स। ध्यान रखना, ड्यूटी ड्रॉबैक जो अमाउंट होता है वो एक्सपोर्ट गुड्स के फ्री ऑन बोर्ड एफओबी प्राइस पे डिपेंड होता है। क्वेश्चन में एक और मार्केट प्राइस दिया हुआ रहता है। सर इसमें आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, कैन नॉट, इसमें आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा लेकिन वो अमाउंट 1/3 से ज्यादा नहीं होगा, और इस वाले केस में तो मिलेगा ही नहीं, ऊपर वाले तीनों केस में तो मिलेगा ही नहीं। तो ये भी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते समय ध्यान रखना है। उसके अलावा और भी पॉइंट है, जैसे आपको मैं ड्यूटी ड्रॉबैक दूंगा ही नहीं अगर ड्यूटी ड्रॉबैक का अमाउंट कितना हो, 50 रुपए से कम हो। 50 रुपए से कम अगर आ जाए ड्यूटी ड्रॉबैक का अमाउंट तो आपको ड्रॉबैक मिलेगा ही नहीं। क्वेश्चन पे भी करेंगे हम लोग। उसके बाद और क्या ध्यान रखना है जहां ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, इफ ड्यूटी ड्रॉबैक परसेंटेज इज बिलो 1% ऑफ एफओबी। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका ड्यूटी ड्रॉबैक का परसेंटेज, देखो ये परसेंटेज वाली बात ना सेक्शन 75 पे ही होती है, 74 पे नहीं होती। ये वाली ड्यूटी ड्रॉबैक का परसेंटेज एफओबी वैल्यू से कनेक्टेड, ये सेक्शन 75 की बात है। वो 1% से कम है, एंड जब इस पे आप ड्यूटी ड्रॉबैक का अमाउंट निकालते हो तो वो 500 और 500 से कम आता है, तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। सर परसेंटेज 1% से कम हो चलेगा, लेकिन फिर ड्यूटी ड्रॉबैक का अमाउंट 500 से अधिक आना चाहिए। तो अगर हम इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखें तो आपका ड्यूटी ड्रॉबैक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन जाएगा। थोड़ा सा और मुझे यहां पर रिकलेक्ट करने दो, मैं देख लेता हूं और चांस कहीं पर कुछ छूट रहा है क्या। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि इससे आपकी सारी वैरायटी प्रैक्टिकल क्वेश्चन की जो है ड्रॉबैक की वो कवर हो जाएगी। और अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे भी 1 बाय 1। अगर हमें लगेगा कि नहीं कुछ पॉइंट छूट गए हैं तो हम उसको भी कंसिडर कर लेंगे। सर एक दो चीज तो यहां भी चेक करनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन इस पे आता है, स्पेशल ब्रांड रेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप वो उसको यहां देख लेना कि ऑल इंडस्ट्री रेट लगाने से 80% कवरेज जा रही है या नहीं। किसकी, ड्यूटी पेड ऑन इंपोर्टेड मटेरियल। इस पे हमारे पास एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वो पेज नंबर 17 पे। ड्यूटी ड्रॉबैक के जो नोट्स है हमारे कस्टम के, उसके पेज नंबर 17 पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, कि आप जो एक्सपोर्टर है वो स्पेशल ब्रांड रेट लेना चाहता है, ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। उस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो जरूर करना। फिर उसके बाद क्या है कि वेसल्स अगर टेरिटोरियल वाटर को क्रॉस नहीं कर पाता है, संक कर जाता है, वेसल जो है आपका सिंक कर जाता है, डूब जाता है, टेरिटोरियल वाटर क्रॉस नहीं कर पाता है, तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा ही नहीं। इस पर भी हमारे पास क्वेश्चन है जहां पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कोटेड है, वो ध्यान रखना है। और मुझे लगता है कि इतनी बातों को ध्यान में रखें तो हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने में हमें कोई तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए। ठीक, बाकी जो फिर से मैं बोलूंगा, 74 का जो ड्यूटी ड्रॉबैक का अमाउंट है उसमें परसेंटेज को लगाना है जो आप इंपोर्ट करते समय ड्यूटी पेड किए थे उस पे। इंपोर्ट 74 के लिए मैं बोल रहा हूं, इंपोर्ट करते समय जो आपने ड्यूटी पे की थी उस पर आपको ये 98% या ये परसेंटेज जो आपके सामने दिख रहे हैं उसको लगाना है। ठीक, सही है। और अगर 75 वाला क्वेश्चन जाते हैं हम लोग, तो उसमें जो ड्यूटी ड्रॉबैक का अमाउंट निकलता है वो ना एक्सपोर्ट प्राइस एफओबी प्राइस से कनेक्टेड होता है। परसेंटेज दिया रहेगा,
या वेट में से 20 रुपये पर केजी और इतना केजी आपने एक्सपोर्ट किया है, वो सब दिया रहता है। ठीक, इतनी सारी बातों का ध्यान में रखेंगे, आपके क्वेश्चन सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेंगे। बाकी हम लोग अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर रहे हैं। कौन से पेज पे? H14 या 8.14, जो भी आपकी बुक में है। आपके पास कस्टम की बुक है मेरी, पेज कस्टम की 4th एडिशन की बुक है आपके पास, और हम लोग अब उस पे क्वेश्चन नंबर 1 शायद डिस्कस कर चुके थे। अब 1 बाय 1 हम लोग सारे क्वेश्चन क्या करते हैं, ले लेते हैं। प्लीज ध्यान रखना, मेरा पहला टारगेट क्या है, हमारा फर्स्ट टारगेट एग्जाम का क्या होना चाहिए कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे बनने चाहिए ड्यूटी ड्रॉबैक के जो भी आएंगे। और इस टारगेट के लिए हमने थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल डिस्कशन भी किया है पिछले 1.5-2 घंटे से। ऑब्वियसली हमें लगता है कि पूरा क्वेश्चन अचीव हो जाएगा ड्यूटी ड्रॉबैक से। उसके अलावा मेरी जो बुक है उसमें मैंने क्या बोला, एक बार सारे चैप्टर कंप्लीट कर लें तो बुक के लास्ट में जो प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, प्रैक्टिस सेट, अगर उसको भी खाली कर लोगे आप तो वो आपके एग्जाम्स के सारे क्वेश्चन को ऑलमोस्ट कवर कर लेगा, क्योंकि वो प्रैक्टिस सेट पिछले चार तो नहीं, कम से कम 3 साल के प्रैक्टिस सेट कहां से बना हुआ है, तो पिछले 3 साल के सजेस्टेड एमटीपी, आरटीपी, पीटीपी में जितने भी इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन रिकमेंड कर रखे हैं कस्टम के प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उससे बना हुआ प्रैक्टिस सेट है जो हमारे कस्टम के 4th एडिशन की बुक में लास्ट में अरेंज्ड है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए, एक तरह से प्रैक्टिकल में क्या कोशिश करनी है हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर चुके हैं पेज 8.14 का। अब देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 2 आपका बनेगा या नहीं। अब देखिए, जैसे ही एफओबी प्राइस आ गई, ड्रॉबैक का परसेंटेज और केजी एटसेट्रा आ गया, तो सर इस क्वेश्चन में कहीं नहीं कह रहा है, लेकिन आप बड़े आराम से जज कर सकते हैं कि ये सेक्शन 75 पर है, सेक्शन 75 पे है। बहुत आराम से क्वेश्चन में देखो, कहीं भी नहीं कह रहा है कंप्यूट द ड्रॉबैक ऑन एच आइटम्स एंड टोटल ड्रॉबैक एडमिसिबल। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन करते समय हम लोग के क्वेश्चन बैंक में सीएमए फाइनल के भी क्वेश्चन है, सीएमए इंटर के भी क्वेश्चन है, सीए फाइनल के भी क्वेश्चन है। सीए फाइनल के भी क्वेश्चन ले रखे हैं मैंने, सीएमए फाइनल के क्वेश्चन भी ले रखे हैं, और सीएमए इंटर के भी क्वेश्चन ले रखे हैं ड्रॉबैक पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। और मुझे लगता है सारे क्वेश्चन अब बन जाने चाहिए। अब देख लेते हैं क्या क्या आता है। चलो, क्या कहता है इसमें, कहीं मुझे कोई लिमिट वगैरह तो नहीं लग रही है, मार्केट प्राइस नहीं दिया हुआ है इसमें, तो सिंपल प्लेन क्वेश्चन है, तुमने 200 पीस ऑफ प्रेशर स्टोर्स मेनली मेड ऑफ बीन्स एज द रेट ऑफ 80 रुपीज पर पीस। चैप्टर हेडिंग एफओबी प्राइस, ड्यूटी ड्रॉबैक 4% ऑफ एफओबी, तो आप 4% सिंपल मल्टीप्लाई कर लोगे। और मैंने क्या कहा था, हम लोग इंपोर्ट पर कितना ड्यूटी पे करते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उसकी वैल्यू से भी कोई मतलब नहीं। हमारी जो एक्सपोर्ट वैल्यू है एफओबी और परसेंटेज जो दिया उसके बेसिस पर ड्यूटी ड्रॉबैक का अमाउंट निकल जाएगा। सर मुझे कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन नजर नहीं आ रहा है। 200 पीस प्रेशर स्टोव्स मैंने बेचे हैं, एफओबी प्राइस 16,000 रुपीज में, ड्रॉबैक रेट 4% है, अमाउंट 640, 50 रुपए से बहुत ज्यादा है। फिर ऐसे ही मेरा 200 केजी ब्रास यूटेंसिल्स है, 40,000 रुपए एफओबी, लेकिन ये 24 रुपए पर केजी है, 24 रुपए पर केजी है, तो फिर मुझे यहाँ केजी में आना पड़ेगा 200 केजी, और मैं 200 केजी इंटू 24 करूंगा तो मेरे पास ड्रॉबैक का अमाउंट आ जाएगा। सर ड्रॉबैक का जो अमाउंट होगा क्या तो आपके अमाउंट पे निकल सकता है या केजी पे, क्वेश्चन में जैसा दिया रहेगा वैसा कर देना। अब ये देखो कितना अच्छा पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या 200 केजी आर्टवेयर ऑफ ब्रास 300 रुपए पर केजी में आपने एक्सपोर्ट किया है 60,000 रुपए में, और आपको मिलेगा एफओबी का 17.5%, 17.50% मिलेगा ड्यूटी ड्रॉबैक, लेकिन 38 रुपए पर केजी से ज्यादा नहीं मिलेगा लिमिट। उसके अलावा तुम्हारा एक्चुअल एक्सपोर्ट जो हुआ है वो 190 केजी हुआ है। आपका यहां क्वेश्चन 200 केजी है, लेकिन ऑन एग्जामिनेशन एक्चुअल एक्सपोर्ट कितने पे हुआ, 190 केजी। तो ड्रॉबैक का जो अमाउंट है ड्यूटी ड्रॉबैक
वो 190 केजी के अकॉर्डिंग निकलेगा। अब एफओबी वैल्यू कैन नॉट एक्सीड्स, तो यानी लोअर ऑफ ए, एक तो 38 रुपीज पर केजी, ये अमाउंट आ जाएगा कितना, 38 इंटू 190, 7220। और बी एफओबी प्राइस कैसे निकलेगा, 190 केजी इंटू 300 रुपए पर केजी इंटू 17.5%, 190 लेंगे, 190 इंटू 300 इंटू 17.5%, 9975, दोनों में लोअर कितना 7220। ये मिल गया मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक का अमाउंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए ये मेरा एफओबी प्राइस का रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक कितना है, 0.75%। कहता है मैंने एफओबी वैल्यू 1 लाख रुपए का गुड्स एक्सपोर्ट किया है जिसपे ड्यूटी ड्रॉबैक कितना है 0.75, 1% से कम। जब मैं इस परसेंटेज को इस 1 लाख पे लगाता हूं तो अमाउंट आता है 750, जो कि 500 से ज्यादा है, इसीलिए ड्रॉबैक मिल जाएगा। और सर बाकी 1% हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अमाउंट 50 रुपए और उससे अधिक होना चाहिए, सर ये 100 रुपए आ रहा है, तो दोनों ही केस में मुझे ड्रॉबैक का अमाउंट मिल जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत रेगुलर फीचर रहता है, इंस्टीट्यूट बहुत बराबर पूछती है इसको। सर परसेंटेज 1% हो और 1% से ज्यादा हो कोई तकलीफ नहीं है, 1% से कम हो तो ड्रॉबैक का अमाउंट 500 से ज्यादा होना चाहिए, और बाकी ओवरऑल ड्रॉबैक का अमाउंट 50 से कम हुआ तो ड्रॉबैक नहीं देंगे। मटेरियलिटी लेवल 50 रुपए, इसके लिए क्या आना, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें तो आपके इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन के 5-6 मार्क्स आ जाएंगे, एग्जाम में 5-6 मार्क्स का लेवल आ जाएगा इसको करते हो तो। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट का, सर सीएमए इंस्टीट्यूट का ये बहुत ही फेवरेट और उम्दा क्वेश्चन है। इसके लिए 74, 75 सब साइड कर दो। सर एफओबी वैल्यू का 30%, तो 2.5 लाख का 2.5 लाख का 30% कितना आ रहा है 75,000। आप बोलेंगे सर इतना ड्रॉबैक दे दो, लेकिन फिर लिमिट भी तो थी, मार्केट प्राइस से 1/3 ज्यादा नहीं हो पाएगा, तो मैक्सिमम कितना मिलेगा, लेकिन 60,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा। सर 0.75% अगर मैं मल्टीप्लाई करूं एफओबी पे, अगर वो 500 से अधिक है तो मिल जाएगा 750, ये भी मिल गया, ये भी हो गया। सर यहां पे जो प्रोडक्ट सी है उसकी इंपोर्टेड वैल्यू कितनी है 9,50,000 और एक्सपोर्ट वैल्यू एफओबी वैल्यू कम है, नेगेटिव वैल्यू एडिशन नहीं मिलेगा आपको, इसमें आपको कोई भी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। और 2,000 रुपए पे जब मैं 1.5% लगाता हूं तो वो 30 रुपए आता है, 50 रुपए से कम वहां भी नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है। सर परसेंटेज 1 से कम हो तो ड्रॉबैक का अमाउंट 500 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक। और ओवरऑल अगर ड्यूटी ड्रॉबैक आपका अमाउंट 50 से कम है तो ड्रॉबैक मिलेगा ही नहीं। नेगेटिव वैल्यू एडिशन नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 30%, 1/3 ऑफ मार्केट प्राइस। सर इस क्वेश्चन में तो सारी प्रॉपर्टीज आपने यूज कर ली, और ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, तैयार करके जाना, आपको शायद 5-6 मार्क्स मिल जाए इसी क्वेश्चन से। सीएमए इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन का लेवल उतना स्ट्रांग नहीं है, आराम से ग्रिप में बन सकता है क्वेश्चन। सिर्फ मेरे साथ साथ आप इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी कर लो ना, तो बड़े आराम से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 1% से मुझे तकलीफ नहीं है, 50 से कम नहीं होना चाहिए। रेट 1% से कम हो तब वैल्यू 500 से ज्यादा होनी चाहिए, रेट एग्जैक्ट 1% हो तो चलेगा, फिर 50 रुपए वाली बात आ जाएगी, मुझे यहां ड्रॉबैक मिल जाएगा। एफओबी वैल्यू 2000 केजी ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड ₹2 लाख, रेट ऑफ ड्यूटीज 30 रुपीज पर केजी, तो ड्रॉबैक का अमाउंट कितना 30 रुपीज पर केजी इंटू 2000, ये हो गया 60,000, जो एक्सीड कर रहा है किससे मार्केट प्राइस से, तो ड्यूटी ड्रॉबैक तो नहीं मिलेगा ना। सर ड्यूटी ड्रॉबैक का अमाउंट मार्केट प्राइस से अधिक हो गया, इस बार मिलेगा ही नहीं,
मार्केट प्राइस का 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा आप लोग पढ़ते हैं। यहां तो तुम मार्केट प्राइस से ही ज्यादा हो गए, मिलेगा ही नहीं इसमें सर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट की तरफ से, जो फ्रीक्वेंट पूछता है, जो फ्रीक्वेंट इंस्टीट्यूट पूछता है। तो अगर सिर्फ इतने क्वेश्चन की वैरायटी भी आप करके चले जाओगे ना, जितने वैरायटी अभी मैंने की 2 पेज में आपके साथ, तो आपके क्वेश्चन एग्जाम के फंस जाएंगे। एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो फंस ही जाएगा। बाकी और देखते हैं क्या क्या बचा है इसमें। सारे क्वेश्चन ही करके जाने हैं भैया, कोई इफ एंड बट नहीं है। पिछले 2-2.5 घंटे से मेहनत कर रहे हैं और इस मेहनत पे आप पानी फेरना चाह रहे हो कैसे, सेलेक्टिव पढ़ के? तो ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे नहीं होना चाहिए।